आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा का पिछले साल का रिकॉर्ड टूटा है। यात्रा के 27वें दिन लगभग 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। 3,69,000 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा में पहुंचकर यहां पर दर्शन किए हैं। पूरे उत्साह के साथ अमरनाथ की यात्रा इस समय जारी है। रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु इस समय अमरनाथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हुई थी। अमरनाथ में 2022 में 3,65,000 श्रद्धालु पहुंचे थे। पिछले साल का रिकॉर्ड अभी ध्वस्त हो चुका है। यात्रा का 27वां दिन है और 3,69,000 श्रद्धालु अब तक अमरनाथ यात्रा में शामिल होकर यहां पर दर्शन कर चुके हैं और साफ तौर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। और इसी के साथ इस समय बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अमरनाथ यात्रा चल रही है। देश भर से विदेशों से भी श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं और यहां पर बाबा के दर्शन पहुंचकर कर रहे हैं। साफ तौर पर पिछले साल के रिकॉर्ड और इसके पीछे प्रशासन की तरफ से जो कड़े सुरक्षा के इंतजाम है, इन्हीं इंतजामों के बीच श्रद्धालु इस समय अमरनाथ यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं और साथ ही पूजा अर्चना कर यहाँ पर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और चलिए अमरनाथ यात्रा को लेकर देखिए जो पूरी चीजें हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। यात्रा का 27वां दिन है और 3,69,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। पूरे उत्साह के साथ इस समय अमरनाथ यात्रा चल रही है और इसी के साथ राज्य सरकार, केंद्रीय एजेंसियां, प्रशासन मिलकर ये पूरी जो जिम्मेदारी है उसका सफलतापूर्वक निर्वहन यहां पर कर रहे हैं। 1 जुलाई से यात्रा शुरू हुई थी। इसी के साथ इस समय रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। 62 दिनों तक अभी यात्रा चलेगी, लेकिन इससे पहले आज 27वां दिन है और पिछले साल के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं और लगातार अभी यात्रा आगे भी बढ़ती रहेगी। इसी प्रकार से रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस समय श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा का रुख कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजहर हुसैन मेरे साथ इस समय जम्मू कश्मीर से जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। अजहर, अमरनाथ यात्रा को लेकर ये जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो वाकई में ही गर्व महसूस कराने वाले हैं, क्योंकि ये वो यात्रा है जिस पर लंबे समय से कहीं ना कहीं देश विरोधी ताकतों की ये मंशा रहती है कि इसको सफलतापूर्वक ना आयोजित होने दिया जाए। लेकिन ये हमारी सरकारों की विजय है, प्रशासन की विजय है और जम्मू कश्मीर के तमाम उन केंद्रीय एजेंसियों की भी विजय है जो यहाँ पर डटी है। देखिए विशाखा, अगर हम अमरनाथ यात्रा के हवाले से बात करें, लगातार 27वां दिन के बाद में जो अमरनाथों का जो बम्पर यहाँ पे देखा गया, पिछले कई वर्षों का जो रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे यात्रा स्टार्ट हो गई, तो उसके बाद में जो सबसे बड़ा और अहम मुद्दा था वो सिक्योरिटी को लेके था। और सिक्योरिटी के जिस तरीके से बड़े पुख्ते इक़दाम किए गए थे, चाहे राज्य प्रशासन के दौरा या सेंटर के दौरा, जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो इस चीज में लगी है कि किस तरीके से जो ये अमरनाथ यात्रा है इनकी सुरक्षा हो। और मैंने जो पहले ही भी बता दिया था कि इसमें जो है इस बार 3 लेयर जो है सिक्योरिटी जो लेयर है वो रखे गए हैं और ड्रोन्स के साथ साथ जो स्नैपडॉग्स है उनका भी सहारा लिया जा रहा है। कुल मिला के जो अभी तक जो अमरनाथ यात्रा, जिस तरीके से आपने भी बताया कि अभी तक जो संख्या है अमरनाथ यात्रा की, तकरीबन 6,75,000 यात्रियों ने जो है बाबा बर्फानी के दर्शन करके वो फैज़याब हो गए। इसी तरीके से अगर आज दिन के हवाले से अगर हम बात करें, आज दिन में तकरीबन 6,000 के करीब जो श्रद्धालु है उन्होंने बाबा बर्फानी के जो है दर्शन कर रहे हैं। और लगातार जो ये यात्रा है ये 62 दिनों तक चलेगी। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस वक्त वो सिक्योरिटी को लेके है, क्योंकि आए रोज हमने देखा कि घाटी में जिस तरीके से मिलिटेंसी गतिविधि होती थी और उसके पेश नजर ये यात्रा संभव नहीं थी। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकसी और राज्य सरकार और सेंटर सरकार की जो काविशों की वजह से ये यात्रा जो है पूरे सफलपूर्व से जो पूरे हर्ष उल्लास के साथ ये चल रही है। और इसी के पेश नजर जो अभी तक जो संख्या पहुंची है, जो इस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि 6,75,000 से तजावुज जो श्रद्धालु हैं उन्होंने दर्शन करके वो बाबा बर्फानी के दर्शन करके फैज़याब हो गए। और कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी भी मानी जा रही है कि इस तरीके की जो आयोजित जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं इनको अंजाम देने में। जिस तरीके से हमने देखा माजी में जो G20 का प्रोग्राम भी था वो भी एक गौरव का प्रोग्राम था, क्योंकि G20 में तकरीबन
जो 27 से 35 मुल्कों के जो सफीर थे, उन्होंने श्रीनगर में एक समारोह किया और उसकी वजह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो चौकसी की वजह से वो समारोह भी सफलपूर से अंजाम हुआ। इसी तरीके से अगर अमरनाथ यात्रा की बात करें, अमरनाथ यात्रा जो रवां दवा है और हर्षोल्लास के साथ जो अभी भी रवां दवा, हालांकि मौसम ने कभी कभार जो है सपोर्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ की मुस्तैदी, यहाँ पे हेल्थ सेक्टर से वाबस्ता या इंतजामिया की जो चौकसी है और इंतजाम के पेश नजर जो जिस तरीके से यहाँ पे जगह जगह पे जो फर्स्ट एड और मेडिकल जो कैंपस आयोजित किए गए थे, तो उसके पेश नजर ये यात्रा अभी तक रवां दवा है। यानी कि बिल्कुल साफ तौर पर इस समय अमरनाथ यात्रा पूरे चरम पर अपने दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए, मौसम को लेकर स्थिति लगातार कहीं ना कहीं संकट से भरी हुई भी रहती है, क्योंकि जो रास्ता है वो उस तरीके से उन क्षेत्रों से निकलकर गुजरता है जहां पर अक्सर मलबा आने की वजह से, क्योंकि पिछली बार भी अमरनाथ यात्रा के दौरान देखा गया था कि किस तरीके से कई बड़े हादसे हुए थे। इस समय मौसम को लेकर स्थिति क्या बनी हुई है? देखिए, लगातार मौसम की अगर हम बात करें, लगातार मौसम अपना करवट बदलता रहता है कि चाहे हम नेशनल हाईवे 44 की बात करें, क्योंकि अभी ये अंडर कंस्ट्रक्टेड है जम्मू श्रीनगर राजमार्ग, और इसमें बारिशों की वजह से जगह जगह जिस तरीके से पस्सियां गिर आती है और उसके पेश नजर कई एक दिन जो यात्रा है उसको सस्पेंड भी करना पड़ा। लेकिन उसके पेश नजर उसके बाद में ये लगा था कि जब बारिश हुई तो सस्पेंड होने के बाद जो इसकी संख्या है वो कम होगी, लेकिन उसके बाद में उससे ज्यादा जो है श्रद्धालु उन्होंने जो है बाबा बर्फानी के जो है रुख किए हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक लोकल है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोकल लोगों का यहाँ पे काफी अच्छा योगदान है, खासकर जो यात्रा को वेलकम करने के लिए या बाहर का जो टूरिस्ट है उनको वेलकम करने के लिए। जी, अपना नाम बताएं और नाम के साथ ही बताएं कि किस तरीके का जो आज ये जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा चल रही है और अमरनाथ यात्रा के साथ में बाकी जितने भी टूरिस्ट आते हैं, क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से आप उनको वेलकम करना चाहेंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अच्छी बात है, यहाँ पर यात्री आ रहे हैं, उनको हम वेलकम करते हैं यहाँ पर, और हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जो है हम उसको कायम रखना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा। देखो, कश्मीरी है जो अगर ये बाहर के टूरिज्म आते हैं तो उनका सामान कश्मीरी उठाता है, तो ये सबसे बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर यात्री आ रहे हैं। आप उसमें गर्व महसूस करते हैं कि अगर आप किसी बाहर के किसी श्रद्धालु को? बहुत बढ़िया, हम बहुत खुश होते हैं कि यहाँ पर बाहर के लोग आते हैं टूरिज्म के लिए, यहाँ पर यात्री के लिए आते हैं, तो इससे लोगों कश्मीरियों की कमाई भी बहुत होती है जो वहाँ उनके जो सामान उठाते हैं वहाँ पर। तो नासिर साहब, ये बता दीजिए, जिस तरीके से बाहर के लोग जो अभी कतराते हैं यहाँ आने के लिए, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आप? उनके लिए यही मैसेज है कि आप आइए, यहाँ पर वेलकम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, यहाँ पर टूरिज्म कर रहे हैं, यहाँ पर इससे यहाँ पर कश्मीरियों की कमाई भी होती है। और आप अमरनाथ यात्री आइए, कितने लोग आते हैं वहाँ पर, तो कितना अच्छा प्रॉफिट है वहां पर। तो विशाखा, जिस तरीके से आपको पता है कि कश्मीर जो है जो मेहमान नवाजी से काफी माना जाता है, मेहमान नवाजी के लिहाज से जो है यहाँ पे हमेशा जो कश्मीरी है वो वेलकम के लिए तैयार है, लेकिन नामसाइज हालात की वजह से यहाँ पे कुछ देर के लिए, चाहे हम टूरिज्म की बात करें या अमरनाथ यात्रा के हवाले से बात करें, कुछ एक सालों के लिए ये थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा। लेकिन आज की डेट की अगर हम बात करें, 2019 के बाद में अगर हम बात करें, पूरे घाटी की बात करें, यहाँ पे जो हालात है बिल्कुल दूसरा है, जिसको हम नया कश्मीर यानी कि ये नए कश्मीर की तस्वीरें हैं जो निकलकर सामने आ रही है अजहर, और इसीलिए जो रिकॉर्ड हैं पिछले वो भी सारे ध्वस्त हो रहे हैं। अभी आधे जो दिन है वो बाकी है अमरनाथ यात्रा के, लेकिन देखिए जो उत्साह देखने को मिल रहा है स्थानीयों समेत वो वाकई में ही सराहनीय है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद धन्यवाद।